Assalamu alaikum. Hopefully you will be fine, students. Today I am going to record third lecture of this chapter, high order derivatives. दो वीडियोस हमने ऑलरेडी की, होपफुली आपने देखी होंगी. अगर नहीं देखा हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो देखें, क्योंकि आपको बेहतर समझ आएगी इस लेक्चर की. आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. पहले तो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर 2 से पहले जो चैप्टर है वो आपने पढ़ा होगा, पैरामेट्रिक फंक्शन. लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दैट. पैरामेट्रिक फंक्शन जिसमें x और y का आपस में रिलेशन हो, ताल्लुक हो एक तीसरे वेरिएबल के ज़रिए, जिसको हम कहेंगे पैरामीटर. यानी एक तो ये है स्टूडेंट्स के y और x का डायरेक्ट रिलेशन हो, फिर तो नो नथिंग टू वरी अबाउट. जैसे ये अब आप मुझे x की वैल्यू अगर बताएं 2, तो y की वैल्यू खुद ब खुद 2 स्क्वायर 4 जमा 1 इज इक्वल टू 5. वेरी सिंपल. अभी तो डायरेक्ट, इट इज डायरेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, एक ये मिसाल, एक ऐसा सिस्टम जिसमें y बात करे t के साथ और x भी कांटेक्ट में हो t के साथ, यानी y और x इनडायरेक्टली बात करें, यानी y और x इनडायरेक्टली ताल्लुक़ रखे t के ज़रिए. जैसे एग्जाम्पल, यानी y में भी t हो और x में भी t हो. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फिर मैं जनरली लिख देंगे इसको, यहाँ पे मैं कर दूँ, इसको मैं मिटा दूँ. मिसाल मैंने कहा कि y बराबर है 2t प्लस 1 के और x बराबर है मिसाल 7t माइनस 5 के. अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूँ मिसाल के तौर पर कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है उसकी तरह, वो तो आसान था. x की वैल्यू अगर 2 हो तो y की वैल्यू 5 होगी. यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी. अब स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी मच क्लियर कि अगर ये मैं आपसे हाइड कर दूं तो यू कांट टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज y का डायरेक्ट कांटेक्ट है t के साथ और t का ताल्लुक़ है y और x दोनों के साथ. तो जब आप t की वैल्यू पुट करें तो t से x की वैल्यू मालूम हो जाएगी और उससे फिर जाके t. तो ये आप ना कहें कि x और y के दरमियान में रिलेशन, ताल्लुक़, इक्वेशन नहीं है. इनके दरमियान में एक ताल्लुक़ होगा मगर इनडायरेक्ट ताल्लुक़ होगा. जैसे यहाँ पे अगर आप देखें x की वैल्यू 2 है, आप पुटिंग करें, वहाँ पे मैंने पुटिंग किया तो t की वैल्यू आ जाएगी. जब t की वैल्यू आपने पुट की तो आपने देखा कि y की वैल्यू, यानी x से ही y की वैल्यू मालूम हुई मगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट. अब इस जैसा सिस्टम का अगर आप अच्छा, तो हम जनरली हम इस तरह करते हैं, f y इज इक्वल टू f ऑफ t एंड x इज इक्वल टू f ऑफ t. देन the variable t is called parameter, और इसका डेरिवेटिव हम किस तरह, जैसे y is f of t, y is function of t, x भी फंक्शन ऑफ t है, यानी y कोई फंक्शन है जिसमें वेरिएबल t है और x भी कोई फंक्शन है जिसमें भी वेरिएबल t है. तो मतलब ये कि ये x और y कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ एक तीसरे वेरिएबल के जरिए जिसका नाम t है. ये कुछ भी हो सकता है, थीटा, जो आप मुनासिब समझें. तो फिर देन डी वाई, पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो आप बाई चेन रूल, दोनों आप करेंगे बाई चेन रूल. dy बाई dx, dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dt डिवाइडेड बाई dx. यानी एक तरह से एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं. उस हिसाब से आप समझे. और अदरवाइज हम तो जब हम फिल्में करते थे तो एक दूसरे को आप कैंसिल मगर नहीं कर सकते, मगर फिर भी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अगर आप कहें कि जैसे a/3 और 3/c या b, ये बिल्कुल अगर ये कैंसिल हम कर दे तो a/b बन जाएगा इससे. इस तरह dy by, because these two are almost cancelling the effect of each other.
पहला तो आसान होगा स्टूडेंट्स, जैसे यही क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो ऑलवेज आसान होगा, मगर जब इसका हम पहला डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप ज़रा मुझे बताइए dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स एक तरीका का, मगर ये जो तरीका मैं करूँगा ये खालिस लीनियर जैसे आसान फंक्शंस के लिए आसान होगा। एक तरीका तो ये भी है कि y बराबर है 2t + 1, t इसमें पैरामीटर है तो आप पैरामीटर ख़त्म करें बीच में से, इसको आप यहाँ पे करें x + 5 = 7t, t = x + 5 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 2x + 5 डिवाइड बाई 7 + 1, ये आपका आएगा 2x बाई 7 + 10 डिवाइड बाई 7 + 1, ये तो एक कांस्टेंट आएगा, फॉरगेट अबाउट दैट। चलिए करें 2x बाई 7 + 7 LCM 17 बाई 7। जब मैंने इसको अप्लाई किया d बाई डी एक्स, चलिए आपने देखा स्टूडेंट्स अब इसमें से वो पैरामीटर गायब हुआ, यानी y और x का डायरेक्ट ताल्लुक पैदा हुआ, जो अब अभी हम यहाँ पे कर रहे थे कि x और y का ताल्लुक होगा। जब x का रिलेशन हो t के साथ, y का ताल्लुक हो t के साथ, y और x का इनडायरेक्टली एक रिलेशन, एक इक्वेशन, एक ताल्लुक बनेगा, वो ये कि आपने देखा। अब दोनों साइड्स को मैंने अप्लाई किया d बाई डी एक्स, या अगर आप चाहें तो मालूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके फंक्शंस आसान हो जैसे लीनियर फंक्शंस ये, मगर दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आप करेंगे चेन रूल स्टूडेंट्स। रूल ये है, अब जैसे ये है y 2t + 1, y में कौन सा वेरिएबल है t, y इज फंक्शन ऑफ t, तो दोनों साइड्स को मैं अप्लाई कर दूंगा d बाई डी टी, ये आएगा dy बाई डी टी = 2। ओके स्टूडेंट्स, एक ये मालूम हुआ। अच्छा x d बाई डी टी, dx बाई टी, ये dx बाई टी। ओके स्टूडेंट्स, बाई चेन रूल, बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, dy बाई डी टी, देखिए आप देखिए dy बाई डी टी, ये है, सॉरी, अच्छा ठीक है बिल्कुल, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी ये है 2, और dt बाई डी एक्स, इसको आप उल्टा करेंगे dt बाई डी एक्स 1/7। तो स्टूडेंट्स वही आंसर आया 2/7, जो हमने पैरामीटर ख़त्म करके हमने मालूम किया, बट चेन रूल इज़ रिकमेंडेड। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स लाजमी बात है कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैं लिख दूँ सिंपल, ओके चलिए इसको हम मिटा दें क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा। सेकंड डेरिवेटिव एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और जिसमें आप मालूम करें दोनों, एक पैरामीट्रिक सिस्टम आप मालूम करें दोनों। जैसे ये एक आसान सा क्वेश्चन है, x = 4t² + 1 क्वेश्चन, x = 4t² + 1, y = 64 plus y = 60³ + 1 60³ + 1। और आप ज़रा मुझे बताएं कि या मालूम करें dy बाई डी एक्स और d² बाई dx², ये दोनों आप मालूम करें। सॉल्यूशन फर्स्ट में तो नो प्रॉब्लम, y बराबर है 60³ + 1 के, x बराबर है 4t² + 1 के। एज यू नो फर्स्ट हम यहाँ पे अगले स्टेप में ये करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अगला स्टेप ये होगा, मैंने नेक्स्ट स्टेप बचत किया तो ये आज आएगा 18t², ये हमने मालूम किया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये जी d बाई डी टी,
अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी ये आएगा 8t। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें dy बाई डी टी बराबर है 18t स्क्वेयर के और डी टी बाई डी एक्स 1/8t के, तो आप देख सकते हैं क्लियरली dy बाई डी एक्स 9t। अच्छा 9t/4। अब प्रॉब्लम है क्या है इसमें, इसको तो आप डी बाई डी एक्स नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज dy बाई डी एक्स इज फंक्शन ऑफ t, यानी dy बाई डी एक्स एक फंक्शन है जिसमें, अब ये अगर आप देखें ये एक फंक्शन है और इसमें वेरिएबल t है। मेरा ये मतलब है कि अगर ये ऐसा होता, अगर ये रिजल्ट ये होता, फिर तो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते कि आप अप्लाई करें डी बाई डी एक्स, आप अप्लाई करें डी बाई डी एक्स एंड योर डिजायर्ड आंसर विल बी डिटरमाइंड डी एक्स स्क्वेयर, ये आएगा 9/4, 9/4। फिर तो ठीक था, मगर यहां पे ये फंक्शन ऑफ टी है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बिकॉज इसमें वेरिएबल टी है। इसको तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। ओके स्टूडेंट्स, ये डी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे अब ये तो है डी टी डी एक्स, वो तो है डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स होल स्क्वायर मीन्स डी एक्स होल स्क्वायर, डी टी डी एक्स, इट्स ओके। और डी स्क्वायर वाई ये आ जाएगा 9/4 बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टी 9/4 आउट, डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1। नाउ again second derivative by second chain rule, d square y by dx square। स्टूडेंट्स, ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकते ऑफ कोर्स। जैसे अगर मैं कहूं कि 2/9 और 2/5 बराबर है, हरगिज नहीं, ये तो बराबर नहीं है। ये कब बराबर होंगे, जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये बराबर होंगे। 9 and 9 विल कैंसिल ईच अदर। इस तरह इसके साथ अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई की जाए ये, फिर तो ये बराबर नहीं होंगे। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, डी टी ये कैंसिल, ये कैंसिल, डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी है ऊपर 9/4 और डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये डी टी डिवाइड बाई डी एक्स 1/8t। आपके आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ये देखा कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए किस तरह मालूम करेंगे। तो आई थिंक कि इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। आप प्रैक्टिस करें पैरामीट्रिक फंक्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एलिप्स में भी इन टर्म्स ऑफ थीटा हम लिखते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, और विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी करते रहे। खुदा हाफिज़।